हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा अगला टॉपिक है पश्चिमी शिक्षा का विकास, भारतीय राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय आंदोलन और प्रारंभिक उदारवादी चरण 1885 से 1905, राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण 1905 से 1919। चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पश्चिमी शिक्षा का विकास। शिक्षा के विकास का प्रारंभिक चरण। वारेन हेस्टिंग द्वारा 1781 में कलकत्ता में मदरसा स्थापना। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। चार्ल्स विल्किंस द्वारा भगवत गीता और हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में। विलियम जोन्स द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम तथा मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेटू लॉज 1784 के नाम से किया गया। 1791 ईस्वी में जो नाथ डंकन के प्रयत्न से बनारस में संस्कृति कॉलेज की स्थापना। 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा के लिए 1 लाख का प्रावधान। राजा राममोहन राय और डेविड हेयर के प्रयास से 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की ही स्थापना। कारण और पश्चिमवादी अंगलवादी विवाद। इसमें कारण शिक्षा के प्राकृतिक एवं माध्यम पश्चिमवादी के समर्थक H.S. विलियम्स, H.C. प्रिंसेप, अंगलवादी के समर्थक चार्ल्स ट्रेवलियन एंड एलास्ट्रिस्ट मैकाले। समाधान लॉर्ड मैकाले के द्वारा प्रतिपादित मैकाले अधोमुखी निषेधन सिद्धांत से अंग्रेजी प्रभाव को बढ़ावा मिला। शैक्षिक विकास के लिए आयोग एवं समितियाँ। 1835 में लॉर्ड मैकाले का आश्रमण पत्र। शिक्षा का अधोमुखी निषेधन सिद्धांत। 1854 में वुड डिस्पैच अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। 5 प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग की स्थापित। 1857 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को बढ़ावा। 1882 से 83 हंटर आयोग। प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा के माध्यम से। महिला शिक्षा को प्रोत्साहन। पंजाब विश्वविद्यालय 1882 और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 की स्थापना। 1917 से 19 सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग। 12 वर्ष का स्कूल पाठ्यक्रम, 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम और माध्यमिक शिक्षा में सुधार। महिला शिक्षा को प्रोत्साहन। 1929 में हंटोक समिति। प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर बल, औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा पर बल। 1937 की बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना। प्रथम 7 वर्ष के लिए मातृभाषा में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। उत्पादन एवं सामाजिक श्रम के साथ बुनियादी शिक्षा का एकीकरण। स्वावलंबी शिक्षा प्रणाली और गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में वर्धा योजना प्रकाशित की। 1944 से शिक्षा की सजेस्ट योजना। 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क सार्वभौमिक एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। 11 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए 3 वर्ष का हाई स्कूल शिक्षा और 3 वर्ष का विश्वविद्यालय की शिक्षा। 20 वर्ष के भीतर व्यस्त निरक्षरता उन्मूलन। शिक्षक का सरकारी प्रस्ताव 1913। प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता पर इनकार। सर्वप्रथम 1906 में बड़ौदा रियासत ने प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य किया। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। अध्ययन और अनुसंधान पर अधिक ध्यान। विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण में वृद्धि। उच्च शिक्षा हेतु प्रति वर्ष 5 लाख आवंटित। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी आलोचना की थी। 1902 में रेले कमीशन, सर थॉमस रेले ने भारतीय विश्वविद्यालय का मूल्यांकन एवं सुधार की सिफारिश। आज़ादी के बाद का शिक्षा हेतु किए गए प्रयास। राधा कृष्ण आयोग 1948 से 49। स्नातक की डिग्री को प्रशासनिक सेवाओं हेतु आवश्यक है। शिक्षा समर्थित सूची में रहें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953। कोठारी शिक्षा आयोग 1964। राष्ट्रीय शिक्षा नीति। प्रथम 1968 में कोठारी आयोग की अनुशंसा पर। तृतीय 1986 में आचार्य रामामूर्ति समिति की अनुशंसा पर। तृतीय 2020 में कस्तूरी रंगन समिति की अनुशंसा पर। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। अब हम पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो किसी राष्ट्र के प्रति निष्ठा, आत्मीयता, समर्पण, एकता की भावना पर जोर देता है। उदय के कारण। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों की शोषण की प्रकृति। 1857 के विद्रोह की समृद्धि। पश्चात चिंतन एवं शिक्षा का प्रभाव। आधुनिक प्रेस एवं समाचार पत्रों की भूमिका। स्थानीय भाषा में साहित्यों का विकास। समकालीन वैश्विक आंदोलन का प्रभाव। सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रगतिशील स्वरूप। अब हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व संस्थाएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। संस्थाएं हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी है 1838 में कलकत्ता में हुए। इसके संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। विशेषता पहला राजनीतिक संगठन। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में कलकत्ता में हुआ था। संस्थापक थे जॉर्ज थॉम्पसन द्वारकानाथ टैगोर। विशेषता थी भारतीयों की वास्तविक स्थिति की जानकारी हेतु। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1851 में कलकत्ता में हुआ था। संस्थापक थे राधाकांत देवेंद्रनाथ टैगोर। विशेषता थी लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का विलय। बॉम्बे एसोसिएशन 1852।
बम्बई में हुआ था। संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। जगन्नाथ शंकर सेठ। विशेषता थी नई विधान परिषद समिति, भारतीयों के प्रतिनिधित्व देने के लिए ज्ञापन। संस्था थी मद्रास नेटिव एसोसिएशन, 1852 मद्रास में हुआ था। संस्थापक थे गोजुला लक्ष्मी नरसू चट्टी। विशेषता ईसाई मिशनरी गतिविधियों और लेंस लौकिक कानून की प्रतिक्रिया में गठन। लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 लंदन में हुआ था। संस्थापक दादा भाई नौरोजी। विशेषता लंदन में स्थापित। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 लंदन में हुआ था। संस्थापक दादा भाई नौरोजी। विशेषता लंदन में स्थापित। ब्रिटिश जनता एवं संसद को भारतीय विषय में अवगत कराना। पुणे सार्वजनिक सभा 1870 में पुणे में हुआ था। संस्थापक थे महादेव गोविंद रानडे, जीवी जोशी, एच.एस. चिपळूणकर। सरकार विशेषता है सरकार एवं भारतीयों के बीच मध्यस्थता। संस्थापक है इंडियन लिंग 1875 कलकत्ता। संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। विशेषता थी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन 1876 कलकत्ता में। संस्थापक थे नरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। विशेषता एग्जिट बिल का समर्थन, सिविल सर्विसेज आंदोलन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ संघर्ष। 1886 में राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ विलय। मद्रास महाजन सभा 1884 से मद्रास में हुआ था। संस्थापक थे एम.बी. राघवाचारी जी, शुभंकर अय्यर और टी.वी. आनंद चार्नो। बॉम्बे प्रेसिडेंटी एसोसिएशन 1885। संस्थापक फिरोज शाह मेहता, के.टी. तलंग तथा बदरुद्दीन तैयब जी। राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947। प्रारंभिक उदारवादी चरण 1885 से 1905। उग्र राष्ट्रवाद या अतिवादी राजनीतिक चरण 1905 से 1919। भारतीय राष्ट्रवाद का युग 1919 से 1939। स्वतंत्रता की ओर 1939 से 1947। अब हम पढ़ेंगे प्रारंभिक उदारवादी चरण 1885 से 1905। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इससे हमारा गठन हुआ था। संस्थापना 28 दिसंबर 1985 में हुआ था। स्थान था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बम्बई में। प्रारंभिक सदस्य थे 72 और तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। संस्थापक थे एओ होम 1885 से 1907 तक महासचिव रहे और प्रथम अध्यक्ष थे बेमेशचंद बनर्जी। निर्माण के पीछे संबंधित सिद्धांत थे सेफ्टी वाल सिद्धांत, जिसे लाला लाजपत राय ने दिए थे। षड्यंत्र सिद्धांत आर.पी. दत्त और लाइटिंग कॉन्टेक्ट की सिद्धांत जे.पी. के गोखले। उद्देश्य था राजनीतिक प्रतिनिधित्व का प्राप्त करना, राष्ट्रवादी विचारधाराओं का विकास और सार्वजनिक मामलों में भागीदारी। अंग्रेजों से संबंधित विशेष टिप्पणियां। कांग्रेस सम्मेलन के 3 दिन का तमाशा, अश्विनी कुमार दत्त। कांग्रेस के लोग पदों के लिए भूखे, बंकिम चंद्र चटर्जी। जनता ने उस अल्पसंख्यक वर्गों को प्रतिनिधित्व करना है जिसकी संख्या सूक्ष्म है, किसने कहा था? तो डफरिन ने। कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, करजन ने कहा था। यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराए तो हमें कुछ नहीं होगा, किसने कहा था? बी.एन. तिलक। कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा यह योजना बंद था, किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी चरण 1885 से 1905। प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य थे। कांग्रेस के मार्गदर्शक एवं नामकरण किया था। इनकी मांग थी संवैधानिक मांग, शाही व्यवस्थाओं के अंतर्गत न्यूनतम शासन, भारतीय परिषद का उन्मूलन, विधायकों में भारतीय भागीदारी का विस्तार। और प्रशासनिक मांग थी इंग्लैंड और भारत में एक साथ भारतीय सिविल सेवाओं की परीक्षा, स्थानीय नगर निकायों की शक्ति में वृद्धि। और आर्थिक मांग थी भू राजस्व, सैन्य व्यय से कमी, गरीबी और अकाल की जांच। रणनीति थी प्रार्थना, प्रचार, याचिका, कानूनी सीमाओं के भीतर मुक्ति के लिए सार्वजनिक आंदोलन में विश्वास। योगदान एवं उपलब्धियां। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की आलोचना, धन का बहिर्गमन सिद्धांत। 1886 में लोक सेवा आयोग की नियुक्तियां। 1892 में भारतीय परिषद नियम के सुधार। 1895 में भारतीय व्यापार वेलबी आयोग का गठन। 1887 में ब्रिटिश में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में भारतीय सुधार समिति की स्थापना। बदरुद्दीन तैयब जी धर्मनिरपेक्षवादी स्वरूप प्रदान किया। फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी प्रारंभिक राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ और अन्य। दिनेचा वाचा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, पी.आर. नायडू आदि। राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण 1905 से 1919। उग्रवादी चरण का सिद्धांत था विदेश शास्त्रों से घृणा, स्वराज एकमात्र का लक्ष्य, सीधी राजनीति कार्रवाई, व्यक्तिगत बलिदान पर जोर। इसके उदय का कारण था ब्रिटिश शासन के वास्तविक स्वरूप की पहचान, भारतीयों के आत्मविश्वास एवं स्वाभिमान में वृद्धि, धर्मपंथी उपलब्धियों में असंतोष, शिक्षा का विकास। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव जैसे इटली पर इथोपिया की जीत 1805 से 6 ईस्वी, जापान द्वारा रूस में पराजित करना 1904 से 5 में। कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ, कलकत्ता नगर नियम संशोधन अधिनियम 1899, दिल्ली दरबार का योजना में भारी व्यय 1903, 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम, बंगाल विभाजन 1905 में। प्रमुख नेता थे अश्विनी दत्त, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष और राजनारायण घोष। बंगाल, अब हम पढ़ेंगे बंगाल विभाजन। 19 जुलाई 1905 को घोषणा तथा 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। कारण, अधिकारी कारण, प्रशासनिक असुविधा हुआ। वास्तविक कारण, बंगाल में उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस को स्वतंत्र आंदोलन को दुर्लभ बनाना चाहता था। स्वरूप बंगाल का बंटवारा में पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर नया प्रांत बना, इसकी राजधानी ढाका। इसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र, मुस्लिम बहुत ज़्यादा थे। इसमें पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा को मिलाकर नया प्रांत बनाना था। इसमें राजधानी कलकत्ता, इसमें हिंदू बहुत ज़्यादा क्षेत्र में थे। बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन प्रस्तावना पारित। 1905 के बनारस विश्वविद्यालय में बंग मंग विरोधी अभियान तथा स्वदेशी आंदोलन का अनुमोदन किया। अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले।
16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में सुख दिवस मनाया गया। वंदे भारत गीत गाए। भाईचारा के प्रतीक हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला गीत लिखा। तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, जिसमें वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। स्वदेशी आंदोलन, इसका स्वरूप है बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, संपूर्ण देश की भागीदारी। उद्देश्य था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। नेतृत्व थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्णा कुमार मित्र, अश्वनी कुमार दत्त बंगाल से, लोकमान्य तिलक बम्बई और पुणे से, सैयद हैदर राजा दिल्ली से, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह पंजाब से, B.O. चिदम्बरम पिल्ले मद्रास से, टी प्रकाशनम आंध्र प्रदेश से, अश्वनी कुमार दत्त ने द्वारा स्वदेश बांधव समिति की स्थापना। 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा बंगाल केमिकल एवं फार्मा की स्थापना। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसकी संस्थापना थी 30 दिसंबर 1906 को ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन के दौरान निर्मित। संस्थापक थे सईमुल्ला खां, प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां तृतीय। उद्देश्य था मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा बढ़ाना और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा। 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल। लखनऊ समझौता 1916, अध्यक्ष आगा खां तृतीय। लाहौर अधिवेशन 1940 में पाकिस्तान की मांग, अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना। 1908 के अमृतसर सम्मेलन में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग। 1908 में लंदन शाखा की स्थापना, अध्यक्ष सैयद अमीर अली। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 से 1903-1911। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में वायसराय लॉर्ड लिटन थे। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का भारत की सामग्री घोषित किया गया। कैसर हिंद की उपाधि, प्रिवी काउंसिल का गठन। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन, ब्रिटिश साम्राज्य इन्वेडेड की तेजपोशी की घोषणा। तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग, ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी का भारत में आगमन, एकमात्र सम्राट जो भारत है। बंगाल विभाजन रद्द किया गया, दिल्ली को राजधानी बनाया गया 1 अप्रैल 1912 को। बिहार को बंगाल से अलग किया गया 12 मार्च 1912 को। 1937 से 1938 में दिल्ली दरबार योजना की स्थापना। क्रांतिकारी आंदोलन, प्रथम चरण 1907 से 1917 और द्वितीय चरण 1920 से 1930। चलिए प्रथम चरण के बारे में पढ़ते हैं। बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियाँ। 1906 में वीरेंद्र घोष उपेंद्रनाथ दत्त ने के द्वारा युगांतर पत्रिका की शुरुआत। 1908 की मुजफ्फरपुर बम कांड, न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास, प्रफुल्ल चकी खुदी को गोली मार ली और खुदीराम को फांसी दी। प्रफुल्ल चकी ने खुद को गोली मार ली और खुदीराम बोस को फांसी दी गई। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908। मणिक पटोला, मणिपुरम बम कांड, अरविंद घोष तथा वीरेंद्र घोष दोषी। दिल्ली बम कांड 1912, वायसराय हार्डिंग पर बम हमला। रास बिहारी बोस तथा सचिंद्र सन्याल की महत्वपूर्ण भूमिका। जीपरमैन प्लान, जितेंद्र नाथ बनर्जी या बाग जतीन द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन हथियारों का आयात करने का प्रयास। द्वितीय चरण 1920 से 1930। 1902 में अनुशीलन समिति, ज्ञानेंद्र बसु, जितेंद्र नाथ बनर्जी, वीरेंद्र कुमार घोष, पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना। भवानी मंदिर, अरविंद घोष। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियाँ। रमौशी विद्रोह 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा की गई थी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणपति उत्सव 1893 में और शिवाजी उत्सव 1894 तथा अपनी पत्रिका केसरी और मराठा के माध्यम से उग्र राष्ट्रवाद का प्रचार। 1857 में चापेकर बंधु द्वारा दामोदर और बालकृष्ण ने पूर्ण प्लेग कमिश्नर रेड और लेफ्टिनेंट आचार्य चेस्ट की हत्या, यूरोपीय प्रथम राजनीतिक हत्या। विनायक दामोदर स्वांकर 1899 में स्वांकर बंधु द्वारा नासिक में गुप्त संगठन। 1904 में यह संगठन अभिनव भारत में जिनी के यंग इंडिया के नाम पर है के साथ विलय हो गया। रचनाएं थी, इनकी रचनाएं हैं मैगजीन चरित्र, द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट, हिंदू तत्व, जिसमें 2 नेशन थ्योरी दी है। 1909 में नासिक षड्यंत्र केस में जिला न्यायाधीश जैक्सन की हत्या एक षड्यंत्र के रूप में। 1910 में अंडमान के सेलुलर जेल में आजीवन कारावास। पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियाँ। अजीत सिंह द्वारा भारत माता नामक एक अंजुमन एवं मोहितिस्तान ए वतन की स्थापना। लाला लाजपत राय द्वारा स्वयं सहारा के आदर्श वाक्य के साथ पंजाबी का प्रकाशन। विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियाँ। श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी इंडिया हाउस इनके द्वारा द सोशियोलॉजिक नामक पत्र निकाला गया। इस संगठन के सदस्य मदन लाल ढिंगरे द्वारा लंदन में भारत सचिव के सहयोगी कर्जन वाइली की हत्या 1909 में। मैडम भीखाजी कामा भारतीय क्रांतिकारी की जननी। 1905 में प्रेस इंडिया सोसाइटी की स्थापना। 3 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में पहले भारतीय झंडा फहराई। झंडे में 8 कमल थे और भगवा रंग के पट्टी के बीच में वंदे मातरम शब्द लिखा था। वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन किया गया। द्वारकानाथ दास ने 1907 में कैलिफोर्निया में भारतीय स्वतंत्रता दल का गठन तथा तारकनाथ के कुंवर में फिर हिंदुस्तान की शुरुआत। भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्नी समिति 1915 की स्थापना। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्रनाथ दत्त,
लाला हरदयाल के अन्य द्वारा किया गया था। राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोगी के काबुल अफगानिस्तान में दिसंबर 1915 में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना। राजा महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला प्रधानमंत्री। गदर आंदोलन मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को युगांतर आश्रम। 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल द्वारा कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी की स्थापना की गई। प्रमुख नेता थे हमारे सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराबा, बकरतुल्ला, भाई परमानंद, रामचंद्र, भगवान सिंह आदि। 1857 के विद्रोह की स्मृति में नवंबर 1913 का गदर पत्रिका साप्ताहिक का उर्दू में प्रकाशन आगे चलकर अन्य भाषा में प्रकाशित किया गया था। अगला है हमारा कामा गाटा मारू प्रकरण 1914। विवाद कारण था कर्नाटक में भारतीयों के प्रवेश पर रोक, इसे बैंकुर तट पे। कामागाटा मारू एक जहाज का नाम था जिसे बाबा गुरमीत सिंह ने खरीदा था। कलकत्ता के निकट बजबज में पुलिस और सिख मुस्लिम के अप्रवासी के संघर्ष में 22 व्यक्ति की मृत्यु। इस प्रकरण के जांच हेतु सोहनलाल पाठक की अनुयायी में शेर समिति का गठन किया गया। क्रांतिकारी गतिविधियों का दूसरा चरण 1920 का दशक। कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने की क्रांतिकारी संगठन पुनः सक्रिय, वैचारिक प्रभावी रूसी क्रांति। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA 1924 कानपुर में। संस्थापक थे राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्र सन्याल। पुस्तक है इनकी बंदी जीवन। व्यस्त मताधिकार की मांग की क्रांति। सशक्त क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना तथा यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया की स्थापना। ककोड़ी कांड मामला 9 अगस्त 1925। कारण प्रचार प्रसार के उद्देश्य में HR गतिविधियों का वित्त पोषण। सहारनपुर लखनऊ के 8 डाउन रेलगाड़ियों से ककोरी में सरकारी खजाने की लूट। असाफुल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लोहाड़ी को फांसी दे दी गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA लाहौर षड्यंत्र मामला 17 दिसंबर 1928 को पुलिस अफसर सैंडर्स की हत्या 1928 में HR के पुनः संगठित कर दिल्ली को फिरोज शाह कोटला में संस्थापना। सदस्य भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सन्याल, भगवती चरण बोहत। द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब इनकी पुस्तक है। केंद्रीय विधानसभा बम घटना 8 अप्रैल 1929 को ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरुद्ध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। भगत सिंह 1926 में नौजवान सभा का गठन, जिसे मैगजीन के यंग इटली से प्रेरित है। इनका कथन है, क्रांति के लिए रक्त रंजित संघर्ष आवश्यक नहीं, इनकलाब जिंदाबाद। बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए बम का प्रयोग आवश्यक है। केंद्रीय विधानसभा बम कांड। असली क्रांतिकारी सेनाओं गांव और कारखानों में है फांसी से पहले की घोषणा। 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर तथा भगत सिंह को फांसी दे दी गई। HRA के सदस्य जतिन दास राजनीतिक कैदी की मांग को लेकर उपवास के 63वें दिन मृत्यु। चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद गर्लफ्रेंड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में स्वयं को गोली मार लिया। चटगांव सशस्त्र प्रहार अप्रैल 1930। बंगाल में सुरेशन मास्टर दा ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी IR की स्थापना की। अनंत सिंह, गणेश घोष, लोकीनाथ बाउन, प्रीति लंडा बोडेकार, कल्पना दत्त आदि सदस्य थे। 18 अप्रैल 1930 को सुरेशन एवं उनके सहयोगी द्वारा चटगांव शस्त्रास्त्र पर हमला किया गया। 16 अप्रैल 1933 को सुरेशन गिरफ्तार और 12 जनवरी 1931 को फांसी दी गई। प्रीति लता बड़ौदार में चटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट पर हमला करते समय आत्महत्या कर ली। लखनऊ समझौता 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने। 2 महत्वपूर्ण घटना, गरम दल और नरम दल में समझौता। परमपंथियों का 9 वर्ष तक उपरांत कांग्रेस ने पुनः वापसी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता, लखनऊ समझौता। कांग्रेस ने लीग के पृथक निर्वाचन की मांग स्वीकार कर लिया, वही मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस की उत्तरदायी शासन की मांग स्वीकारा। मुस्लिम लीग और कांग्रेस को का साझा मांगे प्रस्तुत। भारत का उत्तरदायित्वपूर्ण शासन देने की शीघ्र घोषणा। भारतीय विधायिका में भारतीयों की संख्या एवं अधिकार बढ़े। वायसराय की कार्यकारी परिषद में आधे से ज़्यादा पद भारतीय हेतु रखने की मांग की गई। होम रूल लीग आंदोलन 1916। आयरलैंड की तर्ज पर एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में होम रूलिंग की स्थापना। उत्तरकारी कारण थे पार्लियामेंटो सुधार, बढ़ती हुई कीमतें, रूसी क्रांति, एनी बेसेंट की भूमिका, तिलक की रिहाई। 2 होम रूल लीग की स्थापना। तिलक लीग, इंडियन होम रूल लीग अप्रैल 1916, पहली बैठक बेलगांव, मुख्यालय पुणे। बेसेंट लीग, अखिल भारतीय होम रूल लीग सितंबर 1916, मुख्यालय अंडयार मद्रास। जॉर्ज रुमंडले सचिव थे इसके। सदस्य थे BW वाडिया और रामास्वामी अय्यर। एनी बेसेंट के आंदोलन का कार्यक्षेत्र विस्तृत था। प्रमुख सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, फूलाभाई देसाई, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सिप्रू आदि। कामवील साप्ताहिक तथा न्यू इंडिया दैनिक नामक पत्रों के माध्यम से एनी बेसेंट ने स्वशासन की मांग की थी। होम रूल के सदस्यों की गिरफ्तारी के कारण 1914 में सुब्रमण्यम अयंकर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी। ऑल इंडिया होम रूल लीग ने 1920 में अपना नाम परिवर्तन कर स्वराज सभा रख लिया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।